बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज की वीडियो का मौजू है वफाक में हुकूमत साजी। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की शराइत को तस्लीम कर लेगी या मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाने से साफ इनकार कर देगी। ये वो दो इश्यूज हैं जो कि अभी तक तय नहीं हो पाए, लेकिन दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी शराइत पर कोई मामला तय हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ मांगा है। हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, कब्ल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बरा कर हम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वह बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, सारी दुनिया को इल्म है कि शायद किसी का प्रोग्राम ना ऐसा हो कि कोई मनकसम पार्लियामेंट, जिसे हंग पार्लियामेंट आप कहते हैं, वो कायम हो, लेकिन हालात ने एक ऐसी हंग पार्लियामेंट बना दी है जिसमें कोई फरीक दूसरे फरीक को शामिल किए बगैर हुकूमत नहीं बना सकता। जहां तक पीटीआई का तल्लक है, पीटीआई तो कह रही है हमारे तो 180 वो अरकान थे पार्लियामेंट के और उन पर डाका मारा गया है। वो कहते हैं कोई 80 के लगभग कहते हैं हमारे अरकान के मैंडेट चेंज कर दिए गए, चोरी कर लिया गया है। कोई कहता है जनाब 50 है, बहरहाल उनके पास भी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है जी, अगर आपके यहाँ डाका डाला गया तो फिर केपीके में क्या हुआ। केपीके में तो कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन का पूरा पूरा स्टाफ अगवा करके ले जाया गया और फिर वहां पर ब्यूरोक्रेसी ने जी भरकर मोहरें लगवाई और एकतरफा इलेक्शन हुआ। चले, ये तो ऐसी बातें हैं जिसके बारे में कोई हतमी राय देना अभी तो नहीं है, ये अदालतों ने फैसला करना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों बज़ाहिर तो इलेक्शन में एक दूसरे के साथ मुकाबला किया और जनाबे बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो इंतहा कर दी। उन्होंने अपने टारगेट बनाए रखा नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ पर तनकीद करते रहे। यही वजह है कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इकट्ठे होने की कोशिश की तो नवाज शरीफ ने इनमें से किसी से मुलाकात करने की जहमत भी गवारा नहीं की। वो ऐसे पार्टी के ऐसे शख्स से मुलाकात के लिए भी तैयार नहीं है जो कल तक उनको लान तान करता रहा, और उनकी उम्र और तजर्बे में जमीन आसमान का फर्क है। नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बने थे और चौथी बार वजीर आजम बनने का उनके पास मौका था, लेकिन उन्हें मालूम है पीपल्स पार्टी के साथ हम ज्यादा देर नहीं चल सकते। अभी तो वो पीपल्स पार्टी भी किसी दबाव के तहत मुस्लिम लीग नून साथ आएगी और बड़ी चालाकी के साथ वो एक तरफ सदर मुल्कत को मनसूबी मांगती है, स्पीकर का भी, चेयरमैन का भी, पंजाब का गवर्नरशिप भी। जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो तो पहले ही वो कह रहे हैं जी हमें बना के दे दें। वहां पर सरफराज बुगटी तो उनका आदमी नहीं है, वो सरफराज बुगटी जिनका आदमी है उसको तो खुद ही बना देंगे। लेकिन फिर वो कहती है सिंध में पूरा मिल गया, अब गवर्नरशिप भी वो शायद अपनी मर्जी का रहना चाहते होंगे। शायद ये चीजें मुक्तदरा को कबूल ना हो। तो पीपल्स पार्टी ने यहां तक शर्तें आबाद कर दी हैं कि निचले लेवल तक भी हमें नुमाइंदगी दी जाए पंजाब में। चले, फंड्स मांग रहे हैं तो उनका राइट बनता है। जब आप फंड्स मांग रहे हैं तो इलेक्टेड एमएलए के लिए मांगेंगे या इलेक्टेड एमपीएस के लिए मांगेंगे। अब ये तो नहीं कि हर जगह आप कहेंगे पीपल्स पार्टी के लोगों को फंड दिए जाएं।
जो कि टेक्निकली मुमकिन नहीं है, कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। अगर तरक्याती फंड्स दिए गए तो वो एमएनएस को या एमपीएस को दिए जा सकते हैं। तो इस तरह तो सर्वाइवल नहीं होती है। ये जो अगर कहेंगे तरक्याती कामों से सर्वाइवल होती, तो जितना काम शहबाज शरीफ ने किया और जितना काम नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में किया है, लोगों को तो उसके हाथ चूमने चाहिए। लेकिन लोगों ने वोट आजाद लोगों को ज्यादा दिए हैं। ये हकीकत तो है ना कि पीटीआई का वोट बैंक बहुत बड़ा है। कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाते हुए जनाब इलेक्शन जीत के चले गए। ना उनके पास कोई कंपेन का मौका मिला, ना उनको कोई जनाब उनको जलसे करने की इजाजत मिली। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुख्तलिफ निशानों के जरिए लड़े, तो ये तजर्बा नाकाम हुआ कि मुख्तलिफ नामों से लड़ने के बाद उनको कोई नुकसान हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस जमात को लोग हजारों की तादाद में बाहर से पाकिस्तान आकर सिर्फ वोट डालने आए, एक रात को वोट डाला, एक रात पहले आए, अगले दिन वोट डाला और रात की फ्लाइट में वापस चले गए। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये जिन था इमरान खान का, जो बोतल से बाहर आ गया है, उसको बंद करने के लिए उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत बनानी है तो किसी की राल नहीं टपकनी चाहिए कि हम यहां से लूट मार करेंगे। तमाम मिनिस्टर जो आए लिए जाएं, वो सारे के सारे बगैर तनख्वाह के काम करें, बगैर किसी सहूलत के काम करें। यहां कोठियों और बंगलों में रहने के लिए ना आए और फिर वजारतों में अंदर बहकर कोई सौदेबाजी ना हो। आम आदमी के लिए खिदमत करें, लोगों को मिसाल पेश करें कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा हमने जीरो कर दिया। इस तरह ईवान सदर में भी महफिलें ना सजें, ईवान सदर का भी खर्चा जीरो कर दिया जाए और पाकिस्तान के अवाम को यह मैसेज मिले कि आपके टैक्सों से दिए हुए पैसे को हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं। डिलीवर करेंगे तो ठीक है, नहीं डिलीवर करेंगे तो इमरान खान का जो जिन बाहर निकला है बोतल से बाहर, ये मजीद बढ़ता जाएगा और फिर साल 2 साल के बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी। इसको कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप अमली तौर पर अपने आप को ये साबित करें कि आपने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया है और अवाम को डिलीवर करें। ये अजब मंतक है पीपल्स पार्टी की। बड़े बड़े ओहदे तो हमें दे दें, हम वफाकी हुकूमत की वो मुश्किलात को शेयर नहीं करेंगे। वो जाने, उनका काम जाने। और जब जी चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत को ब्लैकमेल करके उनसे मुतालबात मनवा लीजिए और जब वो ना माने तो उनकी हुकूमत करा दी जाए और खुद जाकर ईवान सदर के महल्लात में जाकर बैठ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होना है तो दोनों को जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल ये है कि वो हुकूमतें तमाशा देख रही हैं कि ये क्या करते हैं। जब उन्होंने डंडा लहराया तो मेरा ख्याल ये सारे ठीक हो जाएंगे और ये शहबाज शरीफ की क़यादत में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर तबाही बर्बादी है और फिर नया इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नया इलेक्शन होगा, फिर क्या होगा पता नहीं, फिर होते ही भी नहीं होते हैं, फिर मुल्क किस तरफ चला जाता है। ये सारी बातें हैं। अब कभी आप मांगते हैं जनाब हमें ये चीज दे दें, कभी वो दे दें। मुल्क माशी बदहाली का शिकार है और आप मुतालबात मनवाने में लगे हुए हैं। इस वक्त हुकूमत में बैठना ऐसा ही है जैसे अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत के सामने खड़ा कर देना है। हुकूमत में ना बैठना ही दरअसल मैं समझता हूं सबसे बड़ा आसानी है। और अगर इन दोनों जमातों ने कुछ संजीदगी से काम न लिया तो इनकी आने वाले दिनों में इनकी हालत बहुत ख़राब होगी। इलेक्शन हो जाएंगे और फिर इनके लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी। लिहाजा ये दोनों जमातें सोच समझ कर इकट्ठी हो जाएं तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं। शुक्रिया।